नमस्कार दोस्तों। मैं अमित आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेके आया हूँ। और मैं मिटेक्सा ग्रुप की तरफ से आप लोगों को जो आगामी परीक्षाएं हैं आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीएसआई, इसके लिए मैथ्स के बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेके आऊँगा। मैंने खुद एसएससी में जो प्री है उसमें 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है 2-3 बार, और जो मेंस रहा है उसमें भी मैंने 180 के अप्रॉक्स मार्क्स गेन किए हैं। तो मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ये सभी मैं यहाँ पे आपको इस ग्रुप के माध्यम से दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो देखिए जो विभाज्यता के नियम है, ये जो टॉपिक है हमारा, इससे जितने भी अर्थमेटिक के मतलब जो चैप्टर्स होते हैं उसमें इसका बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल यानी कि अगर नहीं आ रहा तो यानी कि अंक गणित का हम जो सार है वो छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम आज शुरू करेंगे अपना डिविजिबिलिटी रूल। इसके तहत हम शुरुआत करेंगे दो से। ठीक है, दो से इसकी शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा है डिविजिबिलिटी बाई टू। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई टू, ये तो सबको पता होगा। दो से विभाज्यता की बात कर रहे हैं अगर यहाँ पे हम लोग, तो दो से विभाज्यता के लिए क्या करना पड़ता है? पहली चीज, एक नंबर हमारा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई टू की बात करेंगे। डिविजिबिलिटी बाई टू, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई टू यानी दो से विभाज्यता, यानी इसका मतलब ये है कि कौन कौन सी संख्याएं जो हैं हमारी दो से विभाज्य हो सकती हैं और कौन कौन सी नहीं हो सकती हैं। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा पहले, इवन और ऑड नंबर का। मैं यहाँ पे बता देता हूँ इवन और ऑड नंबर क्या क्या होते हैं। जैसे इवन नंबर की बात करते हैं तो ये इनको हिंदी में बोलते हैं सम संख्या, और ये विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, विषम संख्या। तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो दो से डिविजिबल हो, या हम दूसरे कॉन्सेप्ट में ये कहते हैं कि जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उन्हें बोलते हैं हम लोग इवन नंबर। और जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और जो 9 होता है, इसे बोलते हैं विषम संख्याएं। ठीक है, तो इवन नंबर और ये ऑड नंबर। तो अब यहाँ पे देखिए डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी बाई टू का मतलब ये हुआ कि वे संख्या जिनका यूनिट प्लेस कितना है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वो सभी क्या होंगे? दो से डिविजिबल होंगी। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो इवन होती हैं वो क्या होती हैं? डिविजिबल बाई टू जरूर होती हैं, यानी दो से विभाज्य जरूर होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे हम, तो हमें पता चलेगा कि 4, 3, 2 इकाई के स्थान पे 2 है, 7, 8, 9, 2, ठीक है, 9, 8, 6, 0, 4, 3, 5, 2, ये सभी क्या है हमारे, या 8 लिख दिया, ये सभी जो नंबर है हमारे पास ये इवन नंबर है। इवन नंबर होते हैं जो दो से क्या होते हैं? डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये दो का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, जैसे डिविजिबिलिटी बाई टू का मतलब जो है कि हमारा यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक, यूनिट प्लेस जो होना चाहिए वो दो से डिविजिबल होना चाहिए। यूनिट प्लेस दो से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, दो से विभाज्य होना चाहिए। ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो अब ये लोग, आप लोग सोच रहे होंगे लास्ट में तो जीरो आता है, तो जीरो जो होता है अगर बोला जाए सभी संख्याओं के लिए, तो जीरो को हर एक संख्या डिवाइड करती है। ठीक है, तो वहां पे जीरो के लिए मान लेते हैं हर एक संख्या जीरो को क्या करती है? डिवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज अब लेके आ रहे हैं, अगला जो इसमें है। तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉप डिविजिबिलिटी रूल, वो है डिविजिबिलिटी बाई फोर। डिविजिबिलिटी बाई फोर मैं कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, एक तरीके की जितनी भी डिविजिबिलिटी है वो एक साथ बता दूंगा। ठीक है, और मैंने ये टॉपिक इसलिए स्टार्ट किया है कि इसके बाद मैं जो शुरू करूंगा एलसीएम एचसीएफ शुरू करूंगा, उसमें डिविजिबिलिटी रूल्स का बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक है, और जो हम लोग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से करते थे वो डिविजिबिलिटी रूल से कहेंगे तो 10 सेकंड से 15 सेकंड में आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो डिविजिबिलिटी बाई फोर की बात करते हैं हम, एक तरीके की जितनी भी डिविजिबिलिटी रूल्स हैं वो आप डिविजिबिलिटी है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे हमने बताया कि जो हमारा दो से डिविजिबिलिटी की बात थी, दो से डिविजिबिलिटी की बात थी, उसमें लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, या लास्ट अंक हमारा दो से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, चार की डिविजिबिलिटी का जब रूल आया कि यहाँ, तो यहाँ बात करेंगे अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक जो हो चार से विभाज्य हो, अंतिम दो अंक चार से विभाज्य हो, तो वो संख्याएं क्या होंगी? चार से विभाज्य होंगी। ठीक है, वहां पे इकाई का अंक मतलब था, यहाँ पे इकाई और दहाई का। तो एग्जाम्पल जैसे लिया हमने 7, 8, 4, 6, जैसे ये लिया, तो लास्ट का जो अंक दिख रहा है हमारा 46 दिख रहा है। 46 में क्या करेंगे? फोर से डिवाइड करेंगे। फोर से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 आ रहा है,
और ये 1 आया, और ये 6 से यहाँ 6 हो गया, यहाँ 0 आया, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 4 से ये डिवाइड कर रहे हैं तो 4 1 जा 4 हो रहा है, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि हमारा ये जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। 7 8 9 2 एग्जांपल लिया हमने, ठीक है, 6 भी बढ़ा दिया, 6 7 8 9। तो लास्ट के हमारे जो दो अंक हैं वो क्या होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो क्या किया, 92 में हमने 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, रिमाइंडर बनाया, ये 2 लिखा, 4 3 जा जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है हमारा 12, ठीक है। तो ये जो नंबर है हमारा 92 4 से डिविजिबल है, तो यानी कि ये वाला भी नंबर जो होगा हमारा 4 से डिविजिबल होगा। तो यानी डिविजिबिलिटी बाई 2 का मतलब जो हो गया, अंतिम जो दो अंक हैं हमारे 4 से डिविजिबल होने चाहिए, डिविजिबिलिटी बाई 4 का मतलब हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चीज लेके आ रहा हूं मैं, जो डिविजिबिलिटी बाई 8 का बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डिविजिबिलिटी बाई 8 की बात कर रहे हैं, ठीक। जैसे हमारे पास 2 था, 2 की पावर 1 था, तो लास्ट का एक अंक देख रहे थे। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 के रूप में, तो अंतिम दो अंक रख रहे थे। ऐसे 8 की अगर बात करें, 8 की घात होती है, 8 को लिखेंगे 2 की घात में, तो अंतिम 3 अंक, यानी कि 3 पावर होती है, 3 अंक की बात करेंगे। ऐसे अगर हम 16 लिखें, तो 16 की पावर, 16 को अगर 2 की पावर में रिप्रेजेंट करें तो 2 की घात कितना आता है, 4 आता है। तो 16 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी इसमें 4 से, यानी अंतिम जो 4 अंक होने चाहिए वो 16 से डिविजिबल होने चाहिए। 8 के लिए अंतिम 3 अंक 16 से डिविजिबल होने चाहिए, 4 के लिए अंतिम 2 अंक। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, 7 6 9 2 8 बोला गया है, ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। अभी जो हाल ही के एग्जाम हो रहे हैं एसएससी वाले, उसमें इन सब का बहुत ही बड़ा रोल चल रहा है, ठीक है, बहुत ही बड़ा रोल चल रहा है कि जो चीजें हैं हमारे पास, जैसे ये दिया गया है, इससे रिलेटेड जैसे 8 दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता था 72 से डिविजिबिलिटी और 99 से डिविजिबिलिटी, इसके चीजें, इसके क्वेश्चन जो थे बहुत सारे पूछे गए, हर एक सेट में एक पूछा जा रहा था, ठीक है। तो वो जो है कब कर पाएंगे, जब हमें डिविजिबिलिटी रूल अच्छे तरीके से पता होगा। तो यहाँ पे लास्ट 3 अंकों की बात करते हैं, 928 दिया गया है, 928 दिया गया है। यहाँ पे हम 8 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 आ रहा है, ये 2 आया, 8 एकम 8 हो गया, फिर अब ये देखिए 4 आ गया, और ये जो नंबर है ये 8 उतर के आया, तो 8 छंग 48, यानी कि ये नंबर यहाँ से डिविजिबल होगा 8 से, क्योंकि अंतिम 3 संख्याएं जो है हमारी 8 से डिविजिबल है, अतः ये पूरा जो नंबर है हमारा 8 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, ये जो नंबर लिया इसमें बात करेंगे तो इसमें भी लास्ट के 3 अंकों की बात करते हैं। तो 8 से जब इसमें भाग करेंगे तो 8 पंच 40 होगा, और लास्ट में आएगा 32, तो 8 चौको 32, तो यानी ये वाला भी अंक हमारा जो होगा, या ये वाली जो संख्या है हमारी 8 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 2 का डिविजिबिलिटी, 4 का डिविजिबिलिटी और 8 का डिविजिबिलिटी। ऐसे 16 का भी है, 16 में जो होगा अंतिम जो हमारे 4 अंक होने चाहिए, अंतिम जो 4 अंक होने चाहिए वो 4 से 16 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पे हम 16 को लिख रहे हैं 2 की घात 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो 16 का डिविजिबिलिटी रूल होगा उसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे अंतिम 4 अंक हों वो क्या हो, 16 से डिविजिबल हो। तो 2 के लिए लास्ट अंक यानी यूनिट प्लेस, 4 के लिए अंतिम 2 अंक, 8 के लिए अंतिम 3 अंक, और 16 के लिए अंतिम 4 अंक 16 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, अब बात करते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 से विभाजिता, 3 से विभाजिता डिविजिबिलिटी बाई 3, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 3 की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो होता है अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, अंकों का योग जो हो हमारा 3 से विभाज्य हो, ऐसी केस में वो संख्या भी जो होती है हमारी 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 4325, ये जैसे एग्जांपल लिया। अब क्या करना है, हमें अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 + 3 + 2 + 5 ये दिख रहा है, तो 4 3 7 7 2 9 9 5 14 हो रहा है, 14 हो रहा है, यानी 14 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो ये जो दिया हुआ नंबर है ये भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 6 2 6, ठीक है, ये नंबर पता करते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इनके अंकों को योग निकालना पड़ेगा, यानी कि 4 है, 6 है और 2 है, ये 6 है, ठीक है।
तो यहाँ पे 4 6 10 हो गया, 10 2 12, 12 6 18, 18 निकल के आया, 18 है यानी इसमें 3 का भाग जा रहा, तो ये वाला जो नंबर होगा हमारा 3 से विभाज्य होगा, यानी 3 से डिविजिबल होगा। यानी ये जो 18 दिया गया है डिविजिबल है हमारे पास 3 से, तो ये नंबर भी है हमारा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि हमारे अंकों का ये जो योग होना चाहिए वो हमेशा 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, आगे की बात करते हैं 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता की बात करते हैं। ठीक है, 9 से विभाज्यता की बात करते हैं। 9 की विभाज्यता की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट है। इसमें भी जो अंकों का योग है यानी कि सम ऑफ डिजिट्स है, मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। ठीक है, यानी कि जो 9 का विभाज्यता का रूल है वो भी बिल्कुल 3 के जैसा ही है, यानी यहाँ पे भी सभी अंकों का जो योग होना चाहिए हमारा 9 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल थे 2 2 7 6 8। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल दिया और हमें पता करना ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 8, इनको क्या कर दिया हमने, लिख लिया। अब इसको ऐड करना है, 2 7 9 हो गया, 9 6 15, 15 जो 8 हुआ, 15 8 23 हो गया, ये 23 आ रहा, 23 में 9 का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये संख्या जो होगी हमारे पास 9 से विभाज्य नहीं होगी, 9 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, आगे अगला एग्जांपल लेते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 9 की बात कर रहे हैं अभी हम। 7 6 2 3 5, ये ऐसे नंबर लिया गया, हमें पता करना ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले एक कॉन्सेप्ट और होता है, यहाँ पे अगर 9 मिलता जाए उसको हटाते चले जाते हैं, लेकिन अभी उसकी बात नहीं करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे वहां पे हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए 7 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, यहाँ पे इनको ऐड किया तो 5 5 10 10 6 16 16 और 7 23 आ रहा, और 23 भी हमें पता है 9 से डिविजिबल नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 7 2 9 8 6 4, ये जैसे नंबर लिया, हमें पता करना ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सब यहाँ देखिए 9 7 2 9 9 9 18 18 8, हमारे पास हुआ 26 26 और 6 हुआ 32 32 और 4 ऐड करके निकल के आ रहा 36, और 36 पता है हमें ये 9 से क्या है, डिविजिबल है, और 9 से डिविजिबल है यानी कि ये 4 टाइम्स डिविजिबल है, तो यानी ये दिया गया जो नंबर होगा वो हमारा 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये रही हमारी 9 की डिविजिबिलिटी की बात। अब बात करते हैं आगे, देखिए आगे बात करते हैं यहाँ पे, देखिए हमारे पास 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब आता है 5 की डिविजिबिलिटी, यानी कि डिविजिबिलिटी बाई 5 से विभाजिता। 5 से विभाजिता की बात करते हैं हम, यानी कि कौन कौन से नंबर 5 से विभाज्य हैं, यानी 5 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो हमें पता है इसके लिए, अगर छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि इकाई का अंक जो होना चाहिए, इकाई का अंक यानी जो यूनिट प्लेस होना चाहिए वो या तो 0 हो या हमारा 5 हो, ऐसे नंबर जो होंगे हमारे 5 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल दिया गया हमारे पास, एक एग्जांपल है 2456, ये इधर लिख दिया तो 6245, इकाई का अंक हमारा 5 दिख रहा है, यानी ये दिया गया नंबर क्या है हमारा 5 से डिविजिबल है। ऐसे ही बात करेंगे अगला, जैसे 6789, ये दिया गया नंबर हमें पता करना है 9 से डिविजिबल 5 से डिविजिबल है कि नहीं, तो नहीं है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो ये नंबर क्या है हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे अगला एग्जांपल लेते हैं 76250, ये नंबर देखिए लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिए हमारा दिख रहा है 0, यूनिट प्लेस 0 दिख रहा है, यूनिट प्लेस 0 दिख रहा है, यानी कि ये नंबर क्या होगा हमारा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 6 से, यानी 6 से विभाजिता की बात करते हैं। ठीक है, 6 से विभाजिता की बात करते हैं, तो 6 से विभाजिता के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 6 के फैक्टर करेंगे। 6 के फैक्टर होते हैं 3, और प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 और 3, यानी कि एक नंबर जो 2 से डिविजिबल हो और 3 का भाग उसमें चला जाए, यही तो बात हुई। यानी एक नंबर जो है 2 से डिविजिबल है और उसमें 3 का भाग चला जाए, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं वो सभी संख्याएं इवन होती हैं। तो यानी कि सम संख्या जो 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, सम संख्या जो 3 से विभाज्य हो
ऐसी संख्याएं हमेशा 6 से विभाज्य होंगी। ठीक है, तो जैसे हमें एक एग्जांपल लिया 2736, जैसे ये नंबर लिया, पहले क्या चेक करना है, नंबर हमारा इवन है कि ऑड है। नंबर इवन दिख रहा है क्योंकि यूनिट प्लेस पे हमारा कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है। ये एग्जांपल लिया ठीक है हम लोगों ने। तो 2736, अब यहाँ ये इवन नंबर है। अब बात करेंगे 3 की डिविजिबिलिटी का। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सभी जो डिजिट है हमारे उनका जो सम होना चाहिए वो हमेशा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 3 और 2 और ये 7 हुआ 9, 9 3 जो हुआ 12 हो रहा है। 12 और 6 जो आया जाकर वो हमारा हो रहा है 18, और 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो ये जो नंबर दिया गया है वो 3 से डिविजिबल होगा। और ये इवन था यानी कि 2 से भी डिविजिबल था, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये किससे डिविजिबल हो गया, 18 से डिविजिबल हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, या नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं। एग्जांपल 78931, ठीक है, ये नंबर लिया। तो यहाँ पे हमें पता करना है ये कैसा नंबर है। पहली चीज पता करेंगे इवन है कि ऑड है। देखिए यूनिट प्लेस पे कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो ये हमारा ऑड हो गया। और ऑड नंबर, एक चीज यहाँ ध्यान से सुन लीजिए, ऑड नंबर जो होते हैं इवन नंबर से कभी भी डिविजिबल नहीं होते हैं, कभी भी डिविजिबल नहीं होते हैं। ये चीज ध्यान दे लेना कि जितनी भी विषम संख्याएं होंगी सम संख्याओं से कभी भी विभाज्य नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि जो विषम संख्याएं हैं वो सम संख्याओं से नहीं विभाज्य होती, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान देना, विषम संख्याएं जो होती हैं हमारी सम संख्याओं से विभाज्य नहीं होती। ठीक है, अब देखिए अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम। जैसे 6 था उससे से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट है हमारे पास। देखिए हमारे पास 2 हो पढ़ चुके, हम लोग 3 पढ़ चुके, 4 पढ़ चुके, 5 पढ़ चुके, 6 पढ़ चुके, अभी बीच में 7 छोड़ दिया है, 8 पढ़ चुके हैं, 9 पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं, पहले 10 की बात कर लें, फिर 7 की बात हम अभी थोड़ी देर बात कर रहे हैं आगे। ठीक है, तो यानी 10 से विभाजिता, 10 से विभाजिता की बात करेंगे। ठीक है, 10 से विभाजिता की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 से विभाजिता के लिए एकदम सिंपल सा है कि इकाई का अंक हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इकाई का अंक 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, इकाई का अंक 0 होना चाहिए। तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास 4260 दिया गया है, तो इकाई का अंक कितना है, 0 है, तो ये संख्या 10 से डिविजिबल हो जाएगी। 76256 दिया गया है, देखिए यूनिट प्लेस पे हमारा क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, यानी कि ये नंबर जो है 10 से डिविजिबल नहीं होगा, 10 से डिविजिबल नहीं होगा। अगली बात करते हैं 763450, तो ये देखिए हमारा यूनिट प्लेस कितना दिया गया, 0 दिया गया, यानी कि ये नंबर जो होगा हमारा 10 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अभी हमारा बीच में 7 छूट गया, अब ये हम 11 भी छोड़ रहे हैं। ठीक है, अभी 11 छोड़ रहे हैं, इसके पहले पढ़ते हैं 12 का, यानी कि डिविजिबिलिटी बाई 12, डिविजिबिलिटी बाई 12। डिविजिबिलिटी बाई 12 की बात कर रहे हैं। देखिए चार जो 12 के फैक्टर हैं वो हम ऐसे करने हैं, यानी कि 4 और 3 के फॉर्म में करना है। ठीक है, 6 और 2 के फॉर्म में नहीं करना। 6 और 2 के फॉर्म में करेंगे तो एक बार और 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता करना पड़ेगा। तो 4 और 3 के से हमें देखना है। तो पहली चीज उसके अंतिम 2 अंक क्या हो, 4 से विभाज्य हो, और वो संख्या भी क्या हो हमारी 3 से विभाज्य हो। एग्जाम्पल देते हैं 4 3, और ये भी इवन नंबर होना चाहिए, 3 2, जैसे ये नंबर दिया गया। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे लास्ट के 2 अंकों के, देखेंगे 4 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 32 4 से विभाज्य 8 टाइम चला जाता है। अब यहाँ पे सभी अंकों को जोड़ेंगे, जैसे 4 4 8 हो रहा, 8 3 11 हो गया हमारा, 4 4 8 8 3 11, 11 15 जो हो रहा है, 11 5 जो हो रहा है वो हो रहा है 16, और 16 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या भी जो होगी हमारी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, तो उससे देखिए उसको लिए हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे ये ले लिया हमने, एग्जाम्पल लिया 9468, जैसे ये एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब पता करना ये 12 से डिविजिबल है कि नहीं, 12 से विभाज्य है कि नहीं है। तो पहले अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से विभाज्य होने चाहिए। तो 4 का भाग कर रहे हैं, 4 एकम 4, यहाँ पे 2 कैरी आ रहा है, हमारे पास 28 हो रहा है, बच रहा है 28, यानी 4 सत्ते 28, यानी 4 से तो क्या है ये विभाज्य है, 4 से ये विभाज्य है। ठीक है, 4 से विभाज्य है।
अब बात करेंगे हम लोग 3 की डिविजिबिलिटी का रूल, तो सबको ऐड करेंगे 9, 4, 6 और 8, इसको ऐड करेंगे तो 9, यहाँ पे देखिए 4 6 10 हो रहा, 10 9 18 18 8, 4 6 10 10 9 19 19 8 27 27 हुआ। 27 जो है हमारा 4 से 3 से क्या है डिविजिबल है, और 4 से हम डिविजिबिलिटी ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे, यानी ये नंबर जो है हमारा 12 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखिए 12 से बात हो गई, अब अगर 15 की बात की जाए यहाँ पे तो 15 की भी बात कर सकते हैं, यानी 15 से विभाजिता। ठीक है, 15 से विभाजिता की भी बात कर सकते हैं। तो 15 की विभाजिता की बात करेंगे तो उसके लिए देखो, जैसे ये 15 से विभाजिता की बात करेंगे, ठीक है, 15 से विभाजिता की बात करेंगे तो 15 के हम अगर फैक्टर करेंगे तो 15 के जो फैक्टर होंगे वो निकल के आएंगे 3 और 5, 3 और 5 निकल के आएंगे, 15 के फैक्टर्स 3 और 5 निकल के आएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक संख्या जो 3 से भी विभाज्य हो, 5 से भी विभाज्य हो, एक संख्या जो 3 से विभाज्य हो और 5 से भी विभाज्य हो, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल लिया ये 35505, ये नंबर ले रहे हैं, हमें ये पता करना है ये 15 से डिविजिबल है कि नहीं। तो पहली चीज 5 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, देखिए 5 से डिविजिबिलिटी भी फॉलो हो रहा है। 5 का डिविजिबिलिटी जो था, लास्ट का जो प्लेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या तो 5 है। तो देखो 5 दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि 5 से ये क्या डिविजिबल है। अब देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता करते हैं यहाँ पे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता करेंगे तो देखिए डिजिट को ऐड करेंगे हम सबसे पहले, तो 3 5 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 5, तो यहाँ पे कितना हुआ 5 5 10 10 5 15 15 3 18, 18 जो है हमारा क्या है, 18 जो हमारा है 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो गया, यानी कि ये नंबर 15 से भी डिविजिबल हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि 15 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए पहले हम 5 की डिविजिबिलिटी पता करेंगे, क्योंकि 5 बहुत जल्दी देख सकते हैं, फिर उसके बाद 3 की डिविजिबिलिटी रूल पता करेंगे। ठीक है, अब हम देखिए 16 का डिविजिबिलिटी रूल बता ही चुके हैं, अभी 17 का नहीं पता करना है। ठीक है, आगे की बात करते हैं 18 का, तो 18 का भी ऐसे ही पता कर सकते हैं हम। 18 का देखिए, 18 का डिविजिबिलिटी रूल जो होगा 18 से विभाजिता, 18 से जो विभाजिता होगी हमारी वो क्या होगी कि 18 के अगर फैक्टर करें तो ये क्या दिख रहा है, 2 और 9 दिख रहा है, तो यानी एक सम संख्या जो 9 से विभाजित हो, सम संख्या जो 9 से विभाज्य हो, जो 9 से विभाज्य हो, सम संख्या जो 9 से विभाज्य हो। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं 97632। पहली चीज पता करते हैं इवन है कि ऑड है, इवन दिख रहा है, यानी कि अब हम 9 का पता करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए 9 7 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2, 3 2 5 5 6 11 11 9 18 18 9 27 हो गया, 3 2 5 5 6 11 11 7 18 18 9 27, 27 जो नंबर दिख रहा है हमारा क्या है, 9 से डिविजिबल है। तो यानी कि ये संख्या जो हुई हमारी 9 से भी डिविजिबल हो गई और 2 से भी डिविजिबल हो गई, 9 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, यानी कि ये संख्या 18 से भी डिविजिबल हो जाएगी, 18 से भी डिविजिबल हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम लोग 7896392, जैसे ये एग्जांपल लिया, इतना बड़ा सा एग्जांपल ले लिया हम लोग हमने। ठीक है, तो पहली चीज ये इवन है कि ऑड है, इवन दिख रहा है, यानी कि 2 से डिविजिबिलिटी फॉलो हो गई। अब 9 की बात करेंगे, 8 7 हो गया 15 15 9 24 36 3 33 33, और जो 9 हुआ 33 और 9 हो रहा 42 42 2 44, 44 से 44 में हमारा 9 का भाग नहीं जाता, यानी इस संख्या में हमारा 9 का भाग नहीं जा रहा, तो 18 का भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए अगला जो है, हम डिविजिबिलिटी की बात करेंगे, डिविजिबिलिटी 20 की। ठीक है, 20 से विभाजिता, 20 से विभाजिता की बात करेंगे तो 20 से विभाजिता के लिए क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमारा इकाई का अंक 0 होना चाहिए, यानी जो इकाई का अंक है वो 0 हो, यानी यूनिट प्लेस 0 हो, और दहाई का अंक एक इवन नंबर हो। दहाई का अंक क्या हो, एक इवन नंबर हो, जैसे 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया 8, यानी दहाई का एक नंबर जो होना चाहिए वो सम होना चाहिए, और इकाई का होना चाहिए 0। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे तो हम एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे 78642 जैसे दिया गया है, ये कोई नंबर है। ठीक है, तो इकाई का स्थान हमारा 0 दिख रहा है, यानी कि अब हमें दहाई तक बढ़ने की जरूरत है। दाएं वाला जो अंक दिख रहा है हमारा 2 दिख रहा है, यानी ये ऐसा नंबर है जो हमारा इवन है। तो अभी हमने प्रॉपर्टी बताई कि 20 से डिविजिबिलिटी के लिए पहला जो हमारा यूनिट प्लेस होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, और जो टेंस प्लेस होना चाहिए वो
इवन नंबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इवन नंबर है, यानी कि ये संख्या जो होगी हमारी 20 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, जैसे ये नंबर लिया, पता करना है ये क्या है हमारा 20 से डिविजिबल है या नहीं। तो 20 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पहला यूनिट प्लेस को देखते हैं। यूनिट प्लेस हमारा 0 दिख रहा है, यूनिट प्लेस 0 दिख रहा है, और टेंस प्लेस जो है हमारा वो 9 है। 9 क्या है, ऑड है, ये ऑड है। जबकि साफ साफ बोल दिया कि इवन प्लेस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए हमारा, सॉरी, दहाई का अंक जो होना चाहिए वो हमारा इवन नंबर होना चाहिए, यानी 2 से डिविजिबल होना चाहिए। और यहाँ पे जो दहाई का अंक है वो 9 है, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। अतः ये संख्या क्या होगी, अतः ये संख्या 20 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, अब आइए थोड़ी सी बात 25 की भी बात कर लें। कभी कभी 25 का पूछ लिया जाता है। 25 से विभाज्यता, 25 से विभाज्यता की बात करेंगे तो हमारा जो इकाई का अंक और दहाई का अंक होना चाहिए, या तो दोनों क्या हो, 0, या तो इकाई के स्थान 5 हो, या तो ये 2 हो, यानी लास्ट में 25 आए, या लास्ट में 50 आए, या लास्ट में जो आए 75 आए। इधर कुछ भी हो, इधर कुछ भी हो, ऐसी संख्याएं हमेशा 25 से विभाज्य होती हैं। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल हम ले सकते हैं 7825। ये क्या लास्ट में 25 दिख रहा है, यानी ये संख्या 25 से विभाज्य होगी। 6870, तो यहाँ पे 2 जीरो होने चाहिए थे, यहाँ पे 1 जीरो दिख रहा है, यानी ये संख्या 25 से विभाज्य नहीं है। ऐसे ही अगला एग्जांपल 762575, तो हमारा जो लास्ट का अंक दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, लास्ट के 2 अंक 75 दिख रहा है, यानी ये संख्या 25 से विभाज्य है। ठीक है, 25 से विभाज्य है। क्लियर हुआ सभी को। तो ये संख्याएं, हमने इतने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े। अब हम बात करते हैं जो बच रहा है हमारे पास। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, यानी जो प्राइम नंबर्स बचे, जैसे हमारे पास 7 बच रहा है, 11 बच रहा है, 13 बच रहा है, 19 बच रहा है, और 17 बच रहा है, 29 बच रहा है, 23 बच रहा है, और जो हो गया हमारा 31। इस टाइप के नंबर की डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहली बात करते हैं हम लोग 7 और 13 की। ये इसके बिना भी हो सकता है। ठीक है, 7 और 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है बिल्कुल सेम होता है। 7 और 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है बिल्कुल सेम होता है। जैसे हमने एक नंबर लिया, ठीक है, एक नंबर लिया, जैसे हमने ये नंबर लिया है 726635, 635 एक नंबर लिया, हमें पता करना है ये 7 और 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो एकदम सिंपल सा फंडा है, हमें क्या करना है, इकाई दहाई सैकड़ा वाले अंक अलग कर लेने हैं, यानी ये जो अंक दिख रहे हैं इनको अलग कर लेना है। ठीक है, तो बचा कितना, 726 इधर हो गया, 635 इधर हो गया। अब इन दोनों का अंतर निकालना होता है, इन दोनों का अंतर निकालना होता है। 726 में से हम क्या करेंगे, 635 को माइनस करेंगे। देखिए माइनस करते ही यहाँ पे क्या निकल के आ रहा, 1 निकल के आ रहा, यहाँ 9 निकल के आ रहा, 91 निकल के आ रहा। अब देखें ये 91 जो नंबर है इसमें 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 7 का भाग देखिए इसमें चला जाता है 13 बार, और 13 का भी भाग चला जा रहा है। तो यानी ये जो नंबर था हमारे पास 726635, ये ऐसा नंबर था जो 7 और 13 दोनों से विभाज्य था। ठीक है, 7 और 13 दोनों से ये क्या था, विभाज्य था। क्लियर है। एक हमारे पास और नंबर होता है जो 7 और 13 दोनों से विभाज्य होता है, जो कि होता है 1001। 1001, ये भी याद रख लेना, ये बहुत जगह काम आता है। ये 1001 जो होता है 7 और 13 दोनों से विभाज्य होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके इसको और भी अच्छे तरीके से समझेंगे हम लोग। जैसे हुआ, एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हम लोग 5134, 51324, सॉरी। अब हमें पता करना है ये नंबर जो है हमारा 7 और 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो वही कॉन्सेप्ट होता है, लास्ट के हम 3 अंक इकाई दहाई सैकड़े वाले को अलग कर लेंगे, बचेगा एक 51 आ जाएगा, एक आ जाएगा 324। अब इन दोनों का हम लोग अंतर निकालेंगे। तो देखो 324 में से हम 51 को घटा रहे हैं, 4 में से 1 गया, 3 बचा, और 32 में से 5 गया, बच रहा हमारे पास 27, यानी 27 निकल के आया।
अब हम पता करेंगे इसमें 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 7 का भाग करके देखेंगे, 7 त्रिक 21 आ रहा है। देखिए 7 से भाग करेंगे, जब यहाँ पे आ रहा है 27 3 दिया गया है, तो 7 का जब इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 त्रिक 21, 6 आया। अब ये 3 हो गया, रिमाइंडर 3 आया। अब 7 9 63, देखिए पूरे पूरे तरीके से भाग चला गया, यानी ये नंबर जो था 7 से विभाजित था। अब हम 13 की बात कर लेते हैं। इसी संख्या में हम 13 का भाग करके देखेंगे। देखिए 273 दिया गया, 13 का भाग करके देख रहे हैं, 13 दूनी हो गया हमारा 26, 13 दूनी 26 हो गया, ये 1 आया, ये 3 आया, और 13 एकम 13। तो ये नंबर भी जो हमने लिया था वो 13 से भी डिविजिबल था, यानी कि 13 और 7 का डिविजिबल बिल्कुल सेम होता है। हमें क्या करना है, इकाई दाई सैकड़े के अंक को अलग कर देना है, बाकी जो नंबर बच रहा है इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। अब डिफरेंस जो होगा हमारा, अब जो डिफरेंस होगा वो या तो 7 से डिविजिबल होना चाहिए या 13 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर 7 से डिविजिबल है तो वो संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगी, अगर 13 से है तो 13 से हो जाएगी, अगर दोनों से हो रही तो दोनों से हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए हम लोगों ने 7 और 13 का भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि कैसे जो संख्याएं होती हैं 7 और 13 दोनों से डिविजिबल होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स की। ये प्राइम नंबर्स का था, लेकिन अगला जो कॉन्सेप्ट है प्राइम नंबर्स का, उसकी बात करते हैं हम लोग। किसी भी अभाज्य संख्या का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, किसी भी अभाज्य संख्या का डिविजिबिलिटी रूल, इसकी बात कर रहा है। किसी भी अभाज्य संख्या का जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो हम देखिए उठाते हैं, इससे पहले मैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल बता दूं, 11 का भूल रहा हूँ। 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11 के पहले बताते हैं फिर इसके चलते हैं। ठीक है, 11 को पहले बताते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं पहले। 11 से विभाजिता, एसएससी के एग्जाम में बहुत पूछा गया इसका क्वेश्चन। 99 से एक संख्या क्या है हमारी डिविजिबल है, तो वहां पे एक्स वाई जेड दिया होता था, एक्स वाई दिया होता था, इनकी वैल्यू निकालनी होती थी। इस टाइप के क्वेश्चन थे। जैसे हमने इसको हम एक नंबर से एग्जांपल से बताते हैं। जैसे हमारे पास 78624 दिया गया ये नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्टरनेट जो डिजिट होती हैं उनको ऐड करते हैं अलग अलग। ठीक है, जैसे 4 है, 6 है, 4 है, 6 है, और हमारा 7 जो दिख रहा, 4 6 और 7, 4 6 और 7 इनको ऐड करेंगे, 4 6 हो जाएगा हमारा 10, 10 7 आ रहा 17। ठीक है, और जो बाकी बच रही हैं इनको अलग ऐड करेंगे। ये हो रहा 8 टू 10 हो रहा, 8 टू 10 हो रहा है। ठीक है, 8 टू 10 हो रहा है। यहाँ पे देखिए 4 6 7, यानी 4 6 10 10 7 17, और 8 टू 10 इनका डिफरेंस निकालना है। अब डिफरेंस इनका जो आया हमारा निकल के आ रहा 7। ठीक है, ये डिफरेंस कितना निकल के आ रहा, 7 निकल के आ रहा। तो ये जो अल्टरनेट टर्म होते हैं इनका जो डिफरेंस है, यानी कि अल्टरनेट टर्म्स के सम का डिफरेंस जो है वो हमारा होना चाहिए या तो जीरो आ जाए, या तो जीरो आ जाए, या ऐसा नंबर आए जो 11 का क्या हो, मल्टीपल हो। यानी कि या तो जीरो आए या 11 का गुणज हो, मल्टीपल हो 11 का। ठीक है, अगर 11 का मल्टीपल आ रहा तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी, 11 से विभाज्य होंगी। यहाँ पे हमारा 7 आ रहा है, यानी कि ये 11 का गुणज नहीं है, तो ये संख्या क्या है, हमारी 11 से विभाज्य नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आएगा उससे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने, 502579। ठीक, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, 502579 ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमें पता करना है ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 502579, तो ये अल्टरनेट जो टर्म है इनको अलग कर लेंगे। इनको बोलते हैं सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग। ठीक है, ये भी बोल देते हैं। तो अल्टरनेट वाले ये दिख रहे हैं हमारे पास, 59 हो गया 14, 59 14 हो गया, और जीरो ऐड करेंगे 14 आएगा। अब ये जो बच रहा है 52 7 7 7 हो गया 14, इनका जो डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस दिख रहा है ये कितना आया, जीरो आया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला या तो ये डिफरेंस जीरो आए, या तो ये डिफरेंस जीरो आए, या ऐसा नंबर आए,
या ऐसा नंबर आए जो क्या हो हमारा 11 से डिविजिबल है, यानी कि 11 गुणज हो। तो यहाँ 0 आ गया, यानी कि ये जो नंबर दिया गया हमारा 11 से डिविजिबल है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 34584। ठीक है, ये एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे भी पता करना है कि हमारा ये जो नंबर है 11 से डिविजिबल है या नहीं है। उसके लिए भी क्या करना है, हमारे पास जो नंबर लेगा 34584, क्या करना है, अल्टरनेट टर्म्स को ले लेना। 35 हो गया, 884 हो गया हमारा 12। ठीक है, ये 12 हो गया। अब बाकी जो बच रहे हैं इनको अलग ऐड करना है। तो ये देखिए 12 आ रहा है, 12 से 12 गया, कितना बचा, 0। यानी ये जो नंबर है हमारा 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, 11 से डिविजिबल होगा। अब आइए आगे की बात करते हैं। किसी भी अभाज्य संख्या का डिविजिबिलिटी रूल फाइंड आउट करना। ठीक, किसी भी अभाज्य संख्या का डिविजिबिलिटी रूल फाइंड आउट करना, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, और चैनल को तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो अभाज्य संख्या है इसका डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा। बहुत ही छोटा वीडियो बनाऊंगा, वहां पे देखिए हम डिस्कस करेंगे जो अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या हो, जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और 19 हो गया, 17 हो गया, इनका डिविजिबिलिटी रूल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सभी डिस्कस करेंगे। तो वो मैं इसका नया दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें केवल हम लोग प्राइम नंबर्स को डिस्कस करेंगे। 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, बस उसमें केवल प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।